हेलो बच्चा पार्टी। तो आगे स्टार्ट करते हैं भाई। और आज जो अपना लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ऐसा समझ लो जिसने ये कर लिए प्लस में मॉड्यूल कर दिया उसको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, बस ध्यान से सुन लो एक बारी भाई। मैंने लगभग ये मान लो बहुत क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। उन क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर क्या मैं आप लोगों को बताता हूं, ये ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन, इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। इमेज फॉर्मेशन चारों करनी है आप लोगों को, मिरर की, कन्वेक्स की और कनकेव की। ठीक है, सिमिलरली लेंस की। अब जो मैंने ट्रिक बता रखी है ना आप लोगों को उसी ट्रिक से आप लोगों को करना होगा। आगे बात समझ में। उसके अलावा एक चीज और सुन लो, आज जो क्वेश्चन करेंगे ना ये आप लोगों ने अगर सारे नोट्स पढ़ रखे हैं तो सारे क्वेश्चन नोट से हैं। और ये लगभग ऐसा बोल सकते हो जो PYQ है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है। अब हाँ, इस चैप्टर में जो आई के भी क्वेश्चन रिपीट हुए ना वो भी 2-4 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं भाई। ठीक है, तो ये मत समझना सिर्फ इसी चैप्टर के लाइट के 4-5 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ। नियर और फार पॉइंट बताना है भाई। नियर पॉइंट आप लोगों को पता है क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी। क्लियर है? उसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर इन द आई टेक प्लेस, ये आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। कॉर्निया के ऊपर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाती है। क्लियर? अब आगे देखना, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड, अब देखो मैं यही बोल रहा हूं जो आप लोगों की इमेज फॉर्मेशन है, क्या है इमेज फॉर्मेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को कनकेव मिरर और लेंस दोनों की पता होनी चाहिए। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे है ना क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस चीज से। तो मैं आपको तभी बोल रहा हूं जो अपनी इमेज फॉर्मेशन है ना वो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? साथ के साथ क्वेश्चंस के आंसर बताओगे या मेरे को आंसर बताने हैं ये और बता दो एक बारी। कमेंट करोगे या बोल के बताओगे? वेट करना है या नहीं करना पहले तो ये बताओ। ठीक है, ये तो बी बता रहे हो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम बनती है, बिल्कुल सही है भाई। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मिरर यूज बाय द डेंटल सर्जन। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या है यार, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कौन सा है बताओ जल्दी से। डेंटल कौन सा मिरर यूज करते हैं? सर थोड़ा सा करोगे, साइड काम नहीं कर रहे हो तो। कौन सा है भाई? सी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, क्या होगा बताओ? कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD, जल्दी बताओ। नीतीश सी ना यार, गलत है। पिछले का बताया था सर वो। अच्छा पिछले का बताया था, इसका बताओ क्या आएगा? 0, 90, 45, 180 बताओ यार, फिर वरना मैं बता रहा हूं। पता है? 0। आगे चलते हैं, अब ये सोल्व कर लेना। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस कैसा दे रखा है आप लोगों को? कन्वेक्स। कन्वेक्स के सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यू की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है? -20 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 12 सेंटीमीटर मिरर से बढ़ती है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। बात खत्म यार। ठीक है, और ये करवा भी रखा है क्लास में। अब चलते हैं आगे।
स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, फोकल लेंथ कैसी दे दी, नेगेटिव दे दी। फोकल लेंथ कैसी दे दी, नेगेटिव दे दी। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन करवा रखा है, सेम क्वेश्चन है और मैंने क्लास में भी करवाया था। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रेड लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, अगर रेड लाइट प्रिज्म से पास होती है तो क्या होगा। ध्यान से सुनो, प्रिज्म के केस में क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है ना, क्या कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। कितने कलर में स्प्लिट होती है, 7 कलर में। अगर रेड लाइट को पास करोगे ना तो स्प्लिट नहीं होगी, बट है ना रिफ्रैक्शन यहां अपने पास होने वाला है, तो ये क्या नहीं होगी, स्प्लिट नहीं होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, किसी में भी स्प्लिट नहीं होने वाली है। तो ए इसका ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज अ, लाइट कैसी वेव है भाई, करवा रखा है। आगे चलो, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किसके अंदर मैक्सिमम होती है भाई, बताओ जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर, ग्लास, वैक्यूम, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों का, सही रहेगा। अब चलते हैं आगे, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती है, लिखवा भी रखा है, स्पीड मैंने लिखवाई भी थी। एयर के अंदर कितनी होती है, 2.999 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर कितनी होती है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर कितनी होती है, वाटर के अंदर होती है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई, ये सारी चीजें आपको मेंशन करवा रखी है। ठीक है, आंसर हाँ बता तो रहा हूं, डी के अंदर मैक्सिमम होगी। अब जो मैंने करवा रखे हैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी यार। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है भाई, ये अपने पास इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्लियर है, चलिएगा आगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज वन, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है भाई, देखो 3 तरह के मीडियम थे अपने पास। एक होता था ट्रांसपेरेंट, है ना। अब याद कैसे करवाया था ये, कि मान के चलो इस साइड अपने पास 100 लाइट आ रही है, 100 की 100 लाइट पास कर गई, उसको क्या बोलते थे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद ट्रांसलूसेंट मीडियम था। ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्या था, अगर मेरे पास 100 लाइट आ रही है तो यहां पर क्या होता था, लगभग 70 के आसपास लाइट पास करती थी। ओपेक्यू में क्या होता था, 100 लाइट आ रही है और एक भी लाइट पास नहीं करेगी। तो एक्चुअल में 100 की 100 का मतलब होता है जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है ना, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में ऐसे समझो 100% में से ओनली एंड ओनली 85% का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन की, तो क्या होगा, कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाएगी, है ना, बाकी क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहां पर क्या है, विच इज पार्शियली अलो द लाइट टू पास, नहीं करता भाई। विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट, नहीं करेगा। विच अलोज मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू द, यानी कि क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर देगा, पास कर देगा। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, नेचर पे, वेवलेंथ पे, इस पे करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नहीं करता, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ अ पाथ ऑफ लाइट चेंजेस एट इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया, दिस फिनोमिना इज नोन एज। दो मीडियम है, दो मीडियम के पे ऊपर क्या हो रहा है, लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, ये भाई प्लेन और स्फेरिकल दोनों के लिए होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। Array of light retraces its path after reflection in case of normal incidence, normal incidence पे वो करेगी तो ये true है। उसके बाद angle of incident is always equal to the angle of reflection, बात समझ में आ गई। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसको एक बारी पढ़ लेना, ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये ठीक होगा इसका पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, डाउट है कुछ,
किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ पूछना हो, बता दो एक बारी। नो सर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। कल किया था ये क्वेश्चन, क्या था? दो फोकल लेंथ रेडियस के बराबर, फोकल लेंथ r/2, रेडियस 20/10, सॉरी 20/2 है ना, 20/2, तो क्या आ गया? 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ये आपका होमवर्क है भाई, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बी सर। आओ आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा है? चलो मैं भी इसका आंसर नहीं बता रहा आप लोगों को, सर्च करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई इसके अंदर। आपका होमवर्क सुनो क्या है। होमवर्क के अंदर इस क्वेश्चन का जो हर ऑप्शन है वो आपको स्टडी करके आना है। हर ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्लियर है? आप लोग सही बोल रहे हो, फिर भी एक बार इसका पढ़ के आना है, ठीक है? आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के केस में मैंने 4 पॉइंट लिखवा रखे। पहला पॉइंट, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा पॉइंट क्या था मेरे पास? हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और चौथा पॉइंट क्या था? ये लेटरल इन्वर्जन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, लेटरल इन्वर्जन को। यही था। अब इसमें से देखो, दे फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही बात। दे ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज नहीं करते यार, वर्चुअल करते। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, बी होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। रियल इमेज नहीं बनाते, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्चुअल में वर्चुअल इमेज क्या बनती है, हम रेज को पीछे एक्सटेंड करके मिलाते हैं। वो एक्चुअल में क्या नहीं करती है? मीट नहीं करती है। क्या नहीं करती है? एक्चुअल में मीट नहीं करती है, हम उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, तब वो क्या करती है? मीट करती है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, ठीक है? अब ये क्या है? उनको अपीयर टू मीट कराया जाता है, हम पीछे एक्सटेंड करके मीट कराते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है? इसमें बस एक छोटी सी स्टेटमेंट ये दे रखी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर द प्लेन मिरर, सबके लिए होते हैं, तो ये फॉल्स है। ए रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इज पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन केस ऑफ नॉर्मल, ठीक है भाई। और ये क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट, ये फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स, लास्ट में फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, ये ऑप्शन आ गया इसका। क्लियर है? अब देखो आगे, नेक्स्ट है। अब ये देखो, ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस विच इज विद अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूजन फॉर दिस पर्पस? अब देखो ये न्यूमेरिकल जरूर है, बट जो मैंने आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन कराई थी ना, ये उसी का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? किसका क्वेश्चन है? इमेज फॉर्मेशन। तभी मैं बोल रहा हूं इमेज फॉर्मेशन पढ़नी क्या है आप लोगों के लिए? कंपलसरी है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती है? वर्चुअल होती है। इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होती है, लेटरल इन्वर्जन होता है। वर्चुअल एंड मैग्निफाइड नहीं, वर्चुअल एंड इमेज नहीं, वर्चुअल एंड सेम साइज, हाँ, वर्चुअल इज नॉट, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया? वर्चुअल एंड सेम साइज। क्लियर है भाई? वर्चुअल एंड सेम साइज की क्या बनने वाली है अपने पास? इमेज बनने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। देखो यू वी आर, यू 1/u प्लस 1/v किसके बराबर होता है 1/f के। यहाँ से आपको v की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी आप लोगों को सिखाई थी, क्या होता है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u प्लस एफ। ठीक है, अब इसमें r के केस में क्या रिलेशन था 1/u प्लस 1/v किसके बराबर होता है 2/r के। एलसीएम लो, uv ये क्या आ गया u प्लस v है ना, यहाँ से क्या आएगा 2/r, क्या आएगा 2/r, ये u माइनस एफ था है ना, u एफ अपॉन में u माइनस एफ। यहाँ पर देखो इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, r इज इक्वल टू 2uv अपॉन में u प्लस ये रहा ऑप्शन, इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है अपने पास, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -4, ये भी क्वेश्चन करवा दिया था कल। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द कनकेव मिरर देन क्या बढ़ेगा, मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई, और ये क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हर क्वेश्चन का आंसर इस केस में आपको ये मैं जो लिख रहा हूं ना इसके ऊपर स्टडी करनी है, और मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, व्हेन अ ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम द इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड शिफ्ट, कहाँ जाएगी समझ में आ गया, फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो जनरली क्या होगा, रेयर और डेंसर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो इस केस में देखो पहले रेयर से डेंसर में जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ में बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज तो वेवलेंथ इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज, तो ये इंक्रीज, तो ऑप्शन क्या हो गया डी आएगा इसका आंसर। क्लियर है, आंसर क्या आएगा इसका डी आएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2.5, मिरर से 2.5 डिस्टेंस 0.25 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसको रखते हैं ऑब्जेक्ट को। बोला क्या गया था डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, भाई इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी 0.25 पे बनेगी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है तो 0.25 प्लस 0.25। ठीक है, ये जनरली क्या आएगा आता आएगा सी। अब देखो आगे, ये आप लोगों के आज के फिजिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, आज लगभग ये मान सकते हो 30 के आसपास क्वेश्चन आपने कर लिए हैं क्लास के अंदर, 30 आज किए हैं, 35 आई थिंक कल किए थे, तो लगभग ये मान लो 60 के आसपास ये हो गए, 70 क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर 120 वो हो गए। ठीक है, बाकी क्लास में भी डिस्कस किए हैं वो हो गए, तो लगभग मैंने इस चैप्टर के आप लोगों को 100 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं। कल आपका काम क्या रहेगा, कल पहली चीज छुट्टी है आपकी, कोई भी क्लास नहीं होगी। दूसरी चीज सुन लो ध्यान से, सबसे पहली चीज आपको करना क्या होगा, कल के लिए बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, अगर ये चैप्टर बहुत अच्छा करना है तीन चीजें करनी होगी आपको। सबसे पहले जो मेरे नोट्स हैं वो पढ़ लेना, प्लस में आपका मॉड्यूल सोल्व कर लेना, और प्लस में जो ये मैंने PYQ आपको प्रोवाइड करे हैं इसकी PDF प्रोवाइड नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वहां से इनको कर लो। गारंटी के साथ बोलता हूं क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से सारा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, तो मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरि।